हेलो एवरीवन, आप सभी को ब्रेन बूस्ट क्लासेस 0.11 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं सारी गिनती वाली, भिन्न वाली, दशमलव वाली, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याएं जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके या लिख सकते हैं उसे, जिसमें q का मान अर्थात हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2, 1/5, 0/2, 0.15। अपरिमेय संख्या है जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √5, √3, √7, √11, यानी कि जिसका मान रूट पूरा ना निकले वो सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। शांत आवर्त जब किसी भिन्न को हर से अंश में भाग दिया जाता है तो दशमलव के कुछ अंक के बाद पूरा विभाजित हो जाता है, उसे शांत आवर्त या शांत दशमलव कहते हैं, जैसे 1/2, 0.15, 0.125, 1.4। अशांत दशमलव जब किसी भिन्न के हर से अंश में भाग दिया जाता है तब दशमलव के कुछ अंक के बाद पूरा विभाजित नहीं होता है तो शेषफल आता रहे उसे अशांत आवर्त या अशांत दशमलव कहते हैं, जैसे 1/3, यानी कि 1 में 3 से अगर भाग दिया जाए तो 0.333 ये आता रहेगा। इस तरह के भिन्न को हम अशांत दशमलव या अशांत आवर्त कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे 18 का गुणनखंड किया जाए तो 2 × 3 × 3, जिसमें से 2 और 3 जो है अभाज्य गुण संख्याएँ हैं और इसी को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जिस संख्या में 1 और खुद से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। इसमें एक एग्जाम्पल ग्रुप में देखें 36 और 18 का एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जिसमें 36 का गुणनखंड करें तो 2 × 2 × 3 × 3 प्राप्त होगा। उसी तरह 48 का गुणनखंड करें तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 प्राप्त होगा। और इसमें दोनों में देखेंगे कि कौन कौन नंबर जो है कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो देख रहे हैं कि 2, 2 और 3, यही तीन नंबर जो है आपको कॉमन है। तो जो भी कॉमन मिलता है उसको हम बाहर निकालेंगे और उसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जो आएगा वही आपका एचसीएफ होगा। उसी तरह से अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 36 और 48 का एलसीएम ज्ञात करना हो तो 36 और 48 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद पहले जिसका जोड़ा मिलेगा उसको हम गुणा के रूप में लिख लेंगे और जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसको भी गुणा के रूप में लिख करके सबको एक साथ गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। इसको जांच करने का आसान तरीका है कि सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इस तरह से पहली संख्या 36 है और दूसरी संख्या 48 है, बराबर एलसीएम निकला है 144 और एचसीएफ निकला है 12। दोनों साइड अगर गुणा करें तो दोनों साइड में सेम नंबर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।